नमस्ते। जरा सोचिए, क्या हो अगर हम कहें कि आपके दिन का सिर्फ पहला घंटा साइंटिफिकली आपके पूरे दिन की सक्सेस तय कर सकता है। आज के विश्लेषण में हम इसी कमाल की न्यूरोसाइंस को समझने वाले हैं। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सुबह आंख खुलते ही लगता है कि दिन के रेस में तो हम पहले ही पीछे रह गए? चारों तरफ बस हड़बड़ी और टेंशन। अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये एक बहुत ही आम एहसास है। तो ये सारी बातें आ कहाँ से रही हैं? इसका आधार है न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर श्वेता आदातिया की एक बहुत ही पॉपुलर बातचीत, जहां उन्होंने ये समझाया कि साइंस के हिसाब से हम में से ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत बिल्कुल गलत तरीके से क्यों कर रहे हैं। तो चलिए डॉक्टर आदातिया के उस सिंपल से मेथड को डिकोड करते हैं, जिससे सुबह के सिर्फ पहले घंटे में ही दिमाग को सक्सेस के लिए तैयार किया जा सकता है। तो प्रॉब्लम की जड़ क्या है? ये हमारे जागने के तरीके में ही छिपी है। डॉक्टर अदातिया इसे समझाने के लिए एक कार के इंजन का बड़ा ही जबरदस्त उदाहरण देती हैं। सोचिए, जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा दिमाग एकदम शांत न्यूट्रल गियर में होता है। ब्रेन वेव्स धीमी होती हैं, सब कुछ रेस्ट मोड में होता है। और फिर जोर से अलार्म बजता है और बूम, दिमाग सीधे 5वें गियर में चला जाता है। ये अचानक झटका पूरे सिस्टम को स्ट्रेस में डाल देता है और उसे सही से काम करने ही नहीं देता। अब ये झटका इतना बुरा क्यों है? इसे समझने के लिए हमें दिमाग के नेचुरल गियर्स यानी इसकी अलग अलग तरंगों को समझना होगा। देखिए, आइडियली होना क्या चाहिए? दिमाग को गहरी नींद यानी डेल्टा वेव से धीरे धीरे करके थीटा, फिर अल्फा और आखिर में अलर्ट यानी बीटा वेव में जाना चाहिए। पर होता क्या है, अलार्म की वजह से हम सीधे डेल्टा से बीटा में कूद जाते हैं और बीच के जो सबसे जरूरी फेज हैं थीटा और अल्फा, उन्हें पूरी तरह मिस कर देते हैं। और असली खेल यहीं पर है। जैसा डॉक्टर अदातिया कहती हैं, अगर इन थीटा और अल्फा फेज को सही तरीके से इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये बहुत फायदेमंद हो सकता है। एक अच्छी सुबह का मतलब सिस्टम को शॉक देना नहीं, बल्कि इन पावरफुल स्टेट्स का होशपूर्वक इस्तेमाल करना है। लेकिन बात सिर्फ ब्रेन वेव्स की नहीं है। एक और चीज़ है जो बहुत मैटर करती है, वो ये कि दिमाग की ड्राइविंग सीट पर आखिर बैठा कौन है। सबसे पहले है हमारा ब्रेन स्टेम। इसे आप दिमाग का ऑटो पायलट समझ लीजिए। ये हमारे सारे अनकॉन्शियस काम जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना, ये सब मैनेज करता है और सिस्टम को चलाता रहता है। फिर आता है लिम्बिक सिस्टम। ये है हमारे दिमाग का इमोशनल अलार्म सिस्टम, या कह लें कि हमारा सिक्योरिटी गार्ड। ये हमेशा खतरों को ढूंढता रहता है और फाइट, फ्लाइट, फियर या फ्रीज वाला रिस्पॉन्स चालू कर देता है। और सबसे ऊपर है हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये है हमारे दिमाग का असली सीईओ। यही लॉजिक, सही गलत का फैसला, इमोशनल कंट्रोल, ये सब हैंडल करता है। असल में यही वो हिस्सा है जो उस घबराए हुए सिक्योरिटी गार्ड को शांत कर सकता है। और अब सुनिए एक हैरान कर देने वाला फैक्ट। स्टडीज बताती हैं कि ज्यादातर लोग 80% टाइम अपने लॉजिकल सीईओ से नहीं, बल्कि उस इमोशनल रिएक्टिव लिम्बिक सिस्टम से चलते हैं। सोचिए, और इसीलिए एक सही मॉर्निंग रूटीन इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? कैसे कंट्रोल वापस लिया जाए? इसका जवाब है एक बहुत ही सिंपल और यादगार फ्रेमवर्क में, जो दिन के पहले घंटे में ही हमारे दिमाग के सीईओ को एक्टिवेट कर देता है। और ये फ्रेमवर्क एक बहुत ही पावरफुल शब्द में छिपा है, MOVERS। डॉक्टर अदातिया ने दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स को स्टडी करके ये फॉर्मूला बनाया है। तो क्या है ये MOVERS? M है मेडिटेशन, दिमाग के उस अलार्म को शांत करने के लिए। O है ऑक्सीजनेशन, यानी गहरी सांसें लेना सिस्टम को जगाने के लिए। V है विजुअलाइजेशन, अपने दिन को पहले से ही डिजाइन करने के लिए। E है एक्सरसाइज, बॉडी में वो फील गुड केमिस्ट्री बनाने के लिए। R है रीडिंग, कुछ पॉजिटिव पढ़ने के लिए। और S है स्क्राइबिंग, यानी जर्नलिंग, अपने विचारों को कागज पर उतारने के लिए। और यहां डॉक्टर अदातिया एक बहुत जरूरी बात बताती हैं। मूवर सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक अनुष्ठान यानी एक रिचुअल है। देखिए, आदतें तो ऑटो पायलट पर चलती हैं, लेकिन रिचुअल वो है जिसे हम पूरे ध्यान और इरादे के साथ करते हैं, ताकि दिमाग को तैयार किया जा सके। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? इसके हर स्टेप के लिए सिर्फ 5 मिनट चाहिए। मतलब ये पूरी की पूरी पावरफुल रूटीन सिर्फ 30 मिनट में हो सकती है। कोई बहाना नहीं चलेगा। चलिए, अब इन सब में से सिर्फ एक स्टेप को उठाते हैं, विजुअलाइजेशन, और इसके पीछे की कमाल की साइंस को देखते हैं। एक बहुत ही फेमस स्टडी हुई पियानो प्लेयर्स पर।
एक ग्रुप ने सच में पियानो बजाने की प्रैक्टिस की और दूसरे ग्रुप ने सिर्फ अपने दिमाग में पियानो बजाने की कल्पना की। और रिजल्ट हैरान करने वाला था। दोनों ग्रुप्स के ब्रेन में लगभग एक जैसे फिजिकल बदलाव देखे गए। मतलब दिमाग के लिए कल्पना और हकीकत में ज्यादा फर्क नहीं है। और ये सिर्फ पियानो जैसे मुश्किल कामों के लिए ही नहीं है। एक और स्टडी में पाया गया कि सिर्फ अपनी छोटी उंगली से एक्सरसाइज करने की कल्पना करने से भी उसकी ताकत लगभग उतनी ही बढ़ गई जितनी असल में एक्सरसाइज करने से बढ़ती है। कमाल है ना? तो आखिर ये काम कैसे करता है? विजुअलाइजेशन हमारे दिमाग के न्यूरल सर्किट्स के लिए एक तरह का रिहर्सल है। ये हमारे दिमाग और शरीर दोनों को आने वाली सिचुएशन के लिए तैयार कर देता है। और जब हम तैयार होते हैं तो स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हम सुबह के विक्टिम बनने की जगह अपने दिन के आर्किटेक्ट बन सकते हैं। एक तरफ है रिएक्टिव मॉर्निंग, जहां हमारा इमोशनल ब्रेन कंट्रोल में होता है और चारों तरफ तनाव होता है। और दूसरी तरफ है एक प्राइम्ड मॉर्निंग, जहां हमारा लॉजिकल सीईओ इंचार्ज होता है और हम शांत और फोकस रहते हैं। हमारी सुबह ही हमारे पूरे दिन की दिशा तय करती है। तो सवाल यह है कि हम अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल कैसे करेंगे।